अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमने उनका एरिया फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने जो हमें फिगर दी गई है उसकी 4 साइड्स हैं और उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हमें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, और एंगल भी 90 का है, तो एक रेक्टेंगल शेप है। सो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। हमें जो डाटा है गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। ये इसकी लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये इसकी विड्थ दी गई है 3 सेंटीमीटर। सो हम राइट करेंगे लेंथ इक्वल 6 सेंटीमीटर, विड्थ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, वो हम राइट कर लेंगे विड्थ इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, विड्थ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने राइट कर दी। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 18, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। सेकंड फिगर देखें, उसमें हमें उसने 4 साइड्स दी हैं और 4 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम ये नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्वायर शेप है क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं। हर साइड पर एंगल जो है वो 90 का होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो फार्मूला है वो अब एरिया का फाइंड करने का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है एल स्क्वायर। ठीक है, हम अपना गिवन डाटा राइट कर लेंगे। लेंथ उसने हमें दी है 4 सेंटीमीटर इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम राइट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है एल स्क्वायर के। ठीक है, एल स्क्वायर के, तो हम एल की वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमें डायग्राम दी है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये होता है कि इसकी साइड्स जो होती हैं सामने वाली, ठीक है, वो इक्वल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये उसकी बेस है, बेस इक्वल होगी और ये जो है ये इसकी हाइट दी है हमें, तो ये भी सेम होगी। ठीक है, मतलब ये हाइट इस हाइट की सेम होगी, ये वाली बेस इस बेस की इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। हम अपना गिवन डाटा राइट कर लेंगे। बेस इक्वल 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 4 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा लेंगे। बेस की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 सेंटीमीटर जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, हमें एक ट्राइंगल दी है, उसने उसकी हमें बेस भी दे दी है और उसकी हाइट भी दे दी है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सो गिवन डाटा राइट करते हैं। उसकी बेस है हमारे पास
बेस इक्वल 16 सेंटीमीटर। हाइट उसने हमें दी है 10 सेंटीमीटर, तो हम वो राइट कर लेंगे। ट्राइएंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। बेस की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब देखें 1/2 एज इट इज़ राइट करें, 16 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें 60 की कटिंग हो जाएगी, 160 की, 2 8 जार 16 और 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था।